दूसरा जो डिग्री है उसका नाम है कंपैरेटिव डिग्री। तो देखिए अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा बच्चों कि पॉजिटिव डिग्री का मतलब बराबर, लेकिन कंपैरेटिव डिग्री का मतलब बिल्कुल बराबर नहीं। कंपैरेटिव डिग्री या तो लेस या तो मोर, या तो लेस देन या तो ग्रेटर देन, यानी या तो कम होगा या तो ज़्यादा होगा, लेकिन ये कभी भी बराबर नहीं हो सकता है। तो कैसे पहचानेंगे हम लोग? सबसे आसान तरीका है पहचानने का कंपैरेटिव डिग्री कि इसमें ई आर या मोर ये दोनों में से एक 100% रहेगा। ई आर हो या मोर हो, ये दो में से एक 100% रहेगा, तभी वो कंपैरेटिव डिग्री होगा। देख लेते हैं। रोहन इज टॉलर देन मोहन। देखिए ये सेंटेंस किस डिग्री में है? इसमें मोर नहीं है लेकिन ई आर है। तो ई आर देखकर हम लोग आराम से पहचान सकते हैं कि ये किस डिग्री में है। तो ये सेंटेंस जो है वो कंपैरेटिव डिग्री में है। दूसरी बात हमने क्या कहा कि कभी ई आर नहीं रहेगा तो मोर जरूर रहेगा, दोनों नहीं रह सकता है, दोनों में से कोई एक ही रहेगा। आइए नेक्स्ट सेंटेंस में, शी इज मोर ब्यूटीफुल देन टीना। अब देखिए इस सेंटेंस में ई आर तो नहीं है, ठीक है, लेकिन एक मोर है। तो मोर देखकर ही हम लोग पहचान जाएंगे ये कौन सा डिग्री है। तो ये एक कंपैरेटिव डिग्री है। तो रोहन इज टॉलर देन मोहन, रोहन जो है मोहन से लंबा है, इसका मतलब रोहन ज़्यादा लंबा है और मोहन उससे कम है। तो जब भी कम या ज़्यादा यानी लेस और मोर की बात किया जाए तो वो ऐसे सेंटेंस को कहा जाता है कंपैरेटिव डिग्री। दूसरी बात, इसमें दैन या टू में से जरूर रहेगा, 100% दैन या टू में से जरूर रहेगा। तो देखिए रोहन इज टॉलर देन, तो हम लोगों ने ई आर देखकर पहचान लिया और देन देखकर भी हम लोग पहचान जाएंगे कि ये सेंटेंस किस डिग्री में है। तो ये सेंटेंस जो है वो कंपैरेटिव डिग्री में। देखिए ई आर पहचान है और देन भी पहचान है। आगे बढ़ते हैं। अब टू की बातें आ गया। कल ही एक स्टूडेंट ने हमसे पूछ बैठा कि हम लोग कैसे जानेंगे कहाँ देन यूज करें और कहाँ टू। और ये सिर्फ एक स्टूडेंट्स की बात नहीं है बच्चों, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम है। आइए टू के लिए एक तो हम लोग मैजिकल ट्रिक जानते हैं। तो जिस भी एग्जेक्टिव के एंड में, देखिए ध्यान से, इसके एंड में, अंत में अगर आई ओ आर हो, क्या हो, आई ओ आर, तो उसके साथ टू का प्रयोग होगा, देन का प्रयोग नहीं होगा। इज इट क्लियर? दूसरी बात क्या है, टू के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस, टू के बाद बच्चों हमेशा ऑब्जेक्टिव केस यानी ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है, सब्जेक्ट का नहीं। तो देखिए जैसे हमने एग्जाम्पल दिया सीनियर, इसके लास्ट में क्या है, आई ओ आर, तो ये कंफर्म हो गया कि इसके साथ दैन नहीं लग सकता, इसके साथ टू लगेगा। जूनियर लास्ट में आई ओ आर है, तो इसके क्या होगा, दैन इसके साथ प्रयोग नहीं होगा, क्या होगा, टू प्रयोग होगा। प्रायर, इन्फीरियर, इंटीरियर, बहुत सारे शब्द हैं। और एक अपवाद है, उसको जरूर याद रखेंगे, प्रीफर, प्रीफर के साथ ऑलवेज टू, प्रीफर के साथ ऑलवेज टू। तो ये तो क्लियर हो गया कि दैन किसके साथ लगाएंगे और टू किसके साथ। एक हमने पढ़ लिया कि टू किसके साथ लगाएंगे, बाकी जो बचेंगे उनके साथ दैन आएगा। तो रोहन इज टॉलर देन मोहन, तो दैन देखकर हम लोगों ने पहचान लिया कि ये कौन डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री है। ई आर देखकर भी पहचान गए। तीसरा पहचान क्या है, एनी अदर। एनी अदर का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ एक ही डिग्री में हो सकता है, और वो कौन सा डिग्री है, वो है कंपैरेटिव डिग्री। नेक्स्ट हम लोग जानते हैं ऑल अदर। ऑल अदर का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ एक ही डिग्री में हो सकता है, और वो है कंपैरेटिव डिग्री। पॉजिटिव और सुपरलेटिव डिग्री में ऑल अदर का प्रयोग नहीं होगा।
नेक्स्ट हम लोग जानते हैं मोस्ट अदर। मोस्ट अदर का भी प्रयोग सिर्फ एक ही डिग्री में हो सकता है और वो है कंपैरेटिव डिग्री। आइए एग्जाम्पल के थ्रू से समझते हैं। मुंबई इज बिगर देन एनी अदर सिटी इन इंडिया। मुंबई भारत में बाकी कोई भी शहर से ज्यादा बड़ा है। तो ये कौन सी डिग्री है? देखिए बच्चों, ER देखकर ही हम लोगों ने कंफर्म कर लिया कि ये तो कंपैरेटिव डिग्री है। देखिए, दूसरी बात है दैन देखकर भी हम लोगों ने समझ गया कि ये कौन सा डिग्री है? कंपैरेटिव डिग्री है। और तीसरा जो है एनी अदर भी देखकर हम लोगों ने समझ गया कि ये कौन सा डिग्री है? कंपैरेटिव डिग्री है। उसी तरह और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। विराट इज बेटर देन मोस्ट अदर क्रिकेटर्स इन द वर्ल्ड। विराट इज बेटर देन मोस्ट अदर क्रिकेटर्स इन द वर्ल्ड। दुनिया में बहुत सारे क्रिकेटरों की तुलना में विराट उनसे बेहतर है। ठीक है बच्चों, तो इसमें देखिए बेटर में ER लगा हुआ है, तो इससे हम लोगों ने समझ लिया ये कौन सा डिग्री है? ये कंपैरेटिव डिग्री है। दूसरी बात दैन देखकर भी हम लोगों ने समझ लिया ये कौन सा डिग्री है? तो ये कंपैरेटिव डिग्री है। तीसरी पहचान क्या है? मोस्ट अदर देखकर भी ये क्लियर हो गया ये कौन सा डिग्री है? तो कंपैरेटिव डिग्री है। आइए हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है कि एनी अदर, अब देखिए जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जितने भी आपका चाहे वो कॉमन एरर हो या फिल इन द ब्लैंक्स हो, तो एनी अदर के बाद ऑलवेज सिंगुलर नाउन। अब देखिए यहाँ एरर दे दिया जाएगा एग्जाम में, एनी अदर के बाद हमेशा सिंगुलर नाउन का प्रयोग होगा, प्लूरल नाउन कभी भी नहीं लग सकता। जैसे मेन अगर दिया रहेगा तो वो समझ जाएंगे वहां क्या है? एरर है। सिटी, देखिए ये सिंगुलर है, सिटीज नहीं हो सकता है एनी अदर के बाद कभी भी। बॉय सिंगुलर है, बॉयज कभी भी नहीं हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ एनी अदर है। देखिए एनी अदर के बाद हमने क्या लिखा? सिटी। सिटी क्या है? सिंगुलर नाउन है। अगर सिटीज लिख देते तो यही सेंटेंस क्या होता? एरर हो जाता। दूसरा जानते हैं बच्चों ऑल अदर के बाद ऑलवेज प्लूरल नाउन। ऑल अदर के बाद ऑलवेज प्लूरल नाउन। आइए हम लोग जान लेते हैं ऑल अदर के बाद ऑलवेज प्लूरल नाउन। लाइक मेन, अगर यहाँ हम लोगों ने ऑल अदर लिख दिया तो यहाँ सिटी नहीं सिटीज करना पड़ेगा। प्लेयर्स नॉट प्लेयर और सिटीज इज द राइट आंसर। ओके। और मोस्ट अदर के बाद भी हम लोगों का प्लूरल नाउन, मोस्ट अदर के बाद भी हम लोगों को क्या होगा? तो प्लूरल नाउन। तो आई थिंक सभी बच्चे को जो है ये 2 डिग्री अच्छी तरीका समझ आया।